तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना की तरफ से नई भर्ती आ चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दिया गया है, जिसमें यहाँ पे साफ बताया गया है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के चालक संवर्ग के अंतर्गत चालक संवर्ग में चालक एवं संदेश वाहक या मैनेजर संवर्ग में कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 01/2025 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा किया गया है। यानी कि बिहार विधान परिषद के अंतर्गत यहाँ पे दो प्रकार के भर्ती देखने को मिल रही है, जिसका विज्ञापन संख्या देख सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें साफ बताया गया है दोस्तों कि ऑनलाइन पंजीयन या आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 29/9/2025 को 5 बजे अपराह्न से ये स्टार्ट हो जाएगी। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम प्रारंभ तिथि है वो 29/9/2025 के संध्या 5 बजे से हो जाएगी। और ऑनलाइन पंजीयन या आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 20/10/2025 को 12 बजे अपराह्न तक इसमें आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है वो आप 22/10/2025 के रात्रि 12 बजे तक आप इसमें कर सकते हैं। तो यानी कि 29/9/2025 से लेकर 20/10/2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दोस्तों बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितने आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे, कौन से पोस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो पद का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, चालक की पोस्ट है और कार्यालय परिचारी की पोस्ट है। जिसमें वेतन की अगर बात करें तो लेवल 2 के अनुसार यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें चालक की तो 9 सीट यहाँ पे जारी किए गए हैं, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप यहाँ पे महिलाओं के लिए 4 सीट आरक्षित है। तो टोटल यहाँ पे 5 सीटों पे बाकी पुरुष यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और 4 सीट यहाँ पे महिलाओं के लिए रिजर्व है। वही बात करें कार्यालय परिचारी की तो लेवल 1 के अनुसार इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें टोटल 15 सीट जारी किए गए, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत यहाँ पे महिलाओं के लिए 5 सीट रखा गया है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि इसमें आपका शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले बता दें चालक के लिए आपको 19,900 से लेकर 63,200 प्लस नियमानुसार अनुमान्य अन्य भत्ते भी आपको इसके साथ दिए जाएंगे। तो ये इसका आपको सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे चालक के लिए, जिसमें शैक्षिक या तकनीकी योग्यता मैट्रिक पास या समकक्ष होगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साक्षक ज्ञान होना चाहिए। वैध ड्राइविंग लाइसेंस LMB या HMB धारक होना चाहिए। साइकिल चलाने का क्षमता आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी अगर आपके पास शैक्षिक योग्यता या तकनीकी योग्यता है तो आप इस फॉर्म के लिए योग्य है, आवेदन दे सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट निकाला गया दोस्तों कार्यालय परिचारी की, तो इसमें लेवल 1 के अनुसार 18,000 से लेकर 56,900 प्लस नियमानुसार अन्य भत्ते भी इसमें आपको दिए जाएंगे। तो ये आपको सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए जो आपको 3 क्राइटेरिया मांगा गया है, मैट्रिक पास या समकक्ष आपका होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आरक्षण कैटेगरी से आते हैं तो ऑब्वियसली इसमें आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको ये सभी जाति प्रमाण पत्र हो गया, स्थायी निवास या मूल प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको ये सभी चीज़ें देना होगा, तो जाके आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ों में सुविधा आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें तो 1/1/2025 के आधार पर न्यूनतम 18 साल और अधिकतम जो है अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल, इसी तरीके से 42 साल तक रखा गया है। तो यहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको लाभ इसका मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा की पद्धति, तो चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच या परीक्षा ली जाएगी। चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच या परीक्षा ली जाएगी। पहला लिखित परीक्षा और दूसरा चालन कौशल एवं ट्रेड जांच प्रतियोगिता परीक्षा आपको ली जाएगी। लिखित परीक्षा में क्या क्या रहेगा, चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्नलिखित OMR यानी उत्तर पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। लिखित परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं यातायात के नियम से संबंधित आपको रहने वाला है। और तीसरा यहाँ पे सामान्य हिंदी से आपको ये सभी चीज़ें क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। सामान्य अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य हिंदी विषय के प्रश्न सही हिंदी देवनागरी लिपि में मुद्रित रहेंगे।
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा? सामान्य अंक गणित से आपको 30 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर से रहेंगे। लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM रहेगा, महत्तम समापवर्तक यानी HCF, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात, ये सभी आपको रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं यातायात के नियम से संबंधित यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर से रहने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सामान्य हिंदी से आपको 30 अंक और 30 प्रश्न जो कि रहने वाले हैं। तो ये यहाँ पे इसका भी विषय दिया गया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टोटल 100 अंक की एग्जाम होने वाली है। और हरता अंक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितना लाना होगा, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि 1/10/2008 के आलोक में परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, ये सभी क्वालिफाइंग मार्क्स है। यानी कि इस कैटेगरी के लिए इतने क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे बताया गया है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही अगली चरण की परीक्षा चालन कौशल एवं ट्रेड जांच प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के 10 गुना अभ्यर्थियों का अगले चरण की परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी की मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा। वैसे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य सेवा आयोग या अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। अभ्यर्थी के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिंदु पर बिहार विधान परिषद सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया। चालन कौशल एवं ट्रेड जांच यानी प्रतियोगिता परीक्षा जो होगा उसके लिए क्या क्या होगा, तो चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी का चालन कौशल में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चालन कौशल में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही ट्रेड जांच यानी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। ट्रेड जांच यानी प्रतियोगिता परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। चालन कौशल परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं माने जाएंगे। इसमें यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया है कि मेगा सूची का यहाँ पे आपको लिस्ट जारी किया जाएगा। यानी लिखित परीक्षा तथा ट्रेड जांच यानी प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच या परीक्षा के योग्य नहीं होंगे, जो कि यहाँ पे बताया गया। अब बात करते हैं दूसरे सीट की। तो दूसरा सीट जो है कार्यालय परिचारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में आपको OMR सेम रहने वाला है। सेम यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। बस यहाँ पे अर्हता अंक क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं। और मेगा सूची जो है यहाँ पे आपको किस तरीके से तैयार की जाएगी, यहाँ पे बस यही चीज़ रहने वाला है। आपको मेगा सूची जो है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा शुल्क यहाँ पे आपको बता दें कि परीक्षा शुल्क इसमें आपको कितना देना होगा। तो इसमें जो है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको लिखित परीक्षा डायरेक्ट होगा कार्यालय परिचारी के लिए, और लिखित परीक्षा के बाद यहाँ पे मेगा सूची आपको तैयार किया जाएगा। और मेगा सूची जब तैयार किया जाएगा तो उसी के आधार पे यहाँ पे आपको यहाँ पे मेगा सूची तैयार कर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क आपको कितना लगेगा, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 100 रुपये मात्र यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं आगे, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है जिसको आप रीड कर सकते हैं। सो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है, तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके अलावा आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना चाहते हैं तो https:/विधानपरिषद.बिहार.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इस
इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद ये PDF आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मिलते हैं इस तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।